नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास, आज का वीडियो देखते हैं। और ये एक वीडियो ऐसा है जो आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल सकता है। इसलिए ध्यान से आपको देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है किस चीज़ का है, ये भर्ती का वीडियो है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और DSSB की तरफ से दोबारा अगेन नोटिफिकेशन निकला है और बहुत सारी वैकेंसी है मित्रों। 5,807 TGT की पोस्ट निकाली हैं। लगेगी अब तो बिल्कुल ही नौकरी लगनी है आप, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट हैं। मैं मानता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास समय बहुत अच्छा है। लॉकडाउन वगैरह का टाइम चल रहा है, आराम से बैठ कर घर में पढ़िए जितनी तैयारी कर सकते हैं, और इस बार तो आप नौकरी ले ही लीजिए। तो दोस्तों, आज हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो तिथियां उनको देखेंगे। शैक्षिक योग्यता जो बोर्ड मांग रहा है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग फिर आप एनालाइज करना कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। आयु सीमा, रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मित्रों, मेरे वीडियोज़ के माध्यम से अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन लगती है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप पुश कर दीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि अगर क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ। तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देखिए, जो नोटिफिकेशन आता है वो तो ठीक है, यूट्यूबर्स भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। वो उनका जितना ज्ञान हो उसके हिसाब से बता देंगे आपको। बट आप जिस पोस्ट के लिए भरने जा रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन को सेल्फ स्टडी में शामिल कीजिए। खुद से उसको पढ़ के देखिए कि जो रिक्वायरमेंट हैं बोर्ड की, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तब ही भरिए, अदरवाइज आप इतनी सारी मेहनत करेंगे, पेपर भी देंगे, सब कुछ होगा, फिर सिलेक्शन में पंगा हो जाएगा, तो आपको बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग दुखी हों, इसलिए मैं जो बताऊंगा वो ठीक है, और लोग भी बताएंगे आपको, बल्कि पता भी चलेगा होगा। कुछ लोगों ने तो कल ही धड़ाधड़ एकदम से वीडियो बना दिए होंगे, ना कुछ पढ़ा होगा, ना बस वैकेंसी आ गई। अरे ठीक है भाई, वैकेंसी आ गई, लेकिन उसे पढ़ तो लो ढंग से। क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है बच्चों को, क्या समझाना है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो भाई, मेरा तो वीडियो जनरली थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। जो मैंने बता दिया, आप ये समझ लीजिए कि वो पत्थर की लकीर है। वो आपको कोई कुछ भी बताता रहे। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अनुभव है। 20 सालों से मैं DSSB को जानता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जब से DSSB बना है 2000 से। तो इसलिए मित्रों, सही से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो फिर आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम पूरा नोटिफिकेशन तो डिस्कस नहीं कर सकते। अगर डिस्कस करने लगे तो 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, और इतना ना तो मैं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे जो वीडियो में वन शॉट होते हैं, और ना आप उसको देख पाओगे। तो अगर किसी को नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप पे, मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको PDF दे दूंगा, वो आराम से डिटेल में पढ़ ले, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी जो एक ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं। क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं। देखिए, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली है किसने? DSSB ने। किसके लिए निकाली हैं? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वैकेंसी निकली है। आप अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप जो है दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे TGT की पोस्ट पे। एप्लीकेशन जब ओपनिंग जो डेट होगी वो 4 जून होगी। 4 जून से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि 3 जुलाई तक है। 3 जुलाई रात 12 बजे, यानी 11:59 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी मेरी सलाह तो ये है कि 4 जून के बाद आप 5-6 जून में इसको भर लीजिए, फिर अपनी तैयारी में लग जाइए। अच्छा, मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ज़रूर जाएं। तो ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, और साथ ही जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उसके लिए भी मैंने ये वेबसाइट लिख दी है DSSB की। आप इस पर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर पे स्केल की बात करें तो 93 से लेकर 34,800 का पे स्केल होगा, और ग्रेड पे 46 होगा। देखिए मित्रों, ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो छठा पे कमीशन था, 6th पे कमीशन था, उसमें ये चलता था। 6th पे कमीशन में ये वाला स्ट्रक्चर। लेकिन अब क्योंकि 7th पे कमीशन चल रहा है इस टाइम पे, 2016 से वो लागू हो गया है, 1 जनवरी 2016 से। तो उसमें अगर हम बात करें तो हम लेवल 7 की पोस्ट की बात कर रहे हैं। लेवल 7 की पोस्ट में आप लोगों की भर्ती होगी, और ये एक ग्रुप B और नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट होती है। यानी कि आपका रुतबा तो रजिस्टर्ड वाला हो सकता है, उतनी तनख्वाह वगैरह तो हो सकती है, लेकिन आप रजिस्टर्ड ऑफिसर नहीं कहे जाएंगे। अगर तनख्वाह की बात करें तो लगभग 60,000 से 65,000 के बीच में आपको तनख्वाह मिलेगी।
तो भाई बहुत अच्छा फिगर है। 500 की तो पूरी ही गड्डी आ जाएगी, प्लस एक गड्डी और मिल जाएगी आपको, क्या कहते हैं 100 की, और हो सकता है और भी एक मिल जाए छोटे मोटे नोट की। तो भाई इतनी सारी गड्डियाँ मिलने वाली हैं, इसलिए आप बिल्कुल हो जाइए रेडी, कमर कस लीजिए तैयारी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। मैं आपका जितना संभव हो सकेगा उतना साथ दूंगा। आगे देखते हैं मित्रों, टीजीटी की अगर बात करें, वैकेंसी की बात करें, तो जो पोस्ट हैं वो सारी लैंग्वेज की पोस्ट हैं। लैंग्वेज में बंगाली की एक है, इंग्लिश मेल 1029, फीमेल 961, उर्दू मेल उर्दू फीमेल, दोनों की वैकेंसी अलग अलग हैं। संस्कृत मेल संस्कृत फीमेल, पंजाबी मेल पंजाबी फीमेल। कोर्ट का बहुत ज़्यादा दबाव था, उसी के दबाव में डीएसएसबी ने ये पोस्ट निकाली है और बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं आपको सही बताऊं तो अक्टूबर से पहले अभी जो पोस्ट निकली थी 15 दिन पहले, और जो अब ये पोस्ट निकली हैं, सारे एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, लग जाओ। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो मित्रों 5807 पोस्ट हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। डीएसएसबी की छोड़ो, जब एसएससी भी लेता था दिल्ली में, जब एसएससी भी एग्ज़ाम लेता था, कभी भी सब्जेक्ट वाइज इतनी पोस्ट नहीं निकली है। कहीं 7 पोस्ट निकलती थी, कहीं 8 पोस्ट निकलती थी। क्योंकि पहले होता क्या था कि जो दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी के जो टीचर हैं उनका प्रमोशन हो जाता था और वो आके सीटों पे कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब प्रमोशन तो हो रहा है, लेकिन कम टीचर आ रहे हैं, इसलिए जितनी वैकेंसी बची वो सारी की सारी डीएसएसबी को दे दी गई और उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसलिए ये संख्या इतनी बढ़ी हुई है, नहीं तो बहुत कम वैकेंसी आती थी। तो बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा चांस है, बहुत सारी वैकेंसियाँ, तैयारी करो जितनी कर सकते हो। कैसे करनी है, कितनी करनी है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अब वो बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो सकता है, कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, जिनके 45% मार्क्स नहीं हैं उनका क्या होगा? अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, एससी या एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर वो ऐसे लोग हैं तो उनको 45% रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी के लिए हैं, तो 45% बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है, होना ही चाहिए। साथ में आपने बीएड किया हो, सीटेट का जो सेकंड पेपर है आपने वो किया हो सीबीएसई से। वैसे तो सीटेट सीबीएसई लेता ही, लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मेन जो सब्जेक्ट, देखिए टीजीटी के लिए जो होता है ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है। इस सब्जेक्ट वाइज में आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे, एक मेन सब्जेक्ट होगा और एक उसका एक तो मेन हो गया, कंपलसरी हो गया, और एक दूसरा सब्जेक्ट वो होगा जो आपने कम से कम स्कूलिंग में पढ़ा हुआ हो। तो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब आप सिलेक्शन करेंगे अपने सब्जेक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और भाई हिंदी तो आनी ही चाहिए हर हाल में, तो उस हिसाब से। अच्छा देखिए, यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम आपने कुछ भी किया हो, आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप ये जो कंडीशंस हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो बीकॉम वालों की बात करें तो ये लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना, इंग्लिश की वैकेंसी निकली हुई है, क्या दिक्कत है? इंग्लिश तो मुझे लगता है कि इन तीनों में सारे ही पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में तो आप भर ही सकते हो। और एक बंदा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरेगा, इस बात का वो ध्यान रखे। इसके पेपर भी अलग अलग ही होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर हो जाएगा। लेकिन बट अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि पेपर एक ही हो रहा है, जैसे मान लो आपने 4 पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल थे 4 पोस्ट के लिए, और 4 पोस्ट का एक ही पेपर कर दिया, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा, हो सकता है उसको ये समराइज कर दें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, आपसे फिर इसके बाद वो वरीयता के आधार पर कि अभी आप किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके हिसाब से आपसे भरवा लिया जाएगा। जब आपका नंबर आ जाएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके हिसाब से वो फिर आगे की बातें वो आगे देखेंगे। फिलहाल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप अगर इसको फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और चीज़ें देख लेते हैं भाई। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, जनरल बात ये है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है, तो आपके लिए फिर जो है रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है। SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जिसे हम फिजिकल हैंडीकैप भी कहते हैं, अगर वो हैं तो 10 साल। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप भी हैं और SC ST भी हैं तो 15 साल, फिजिकल हैंडीकैप के साथ आप OBC हैं तो 13 साल। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस और प्लस 3 साल, ये उनको रिजर्वेशन मिलता है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो आप लोग देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
फ़ीस की बात करें तो बस 100 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। और जो SBI का ई पे जो ये गेटवे है, इसी से ये आपको फ़ीस भरनी है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि फ़ीस भरी जाएगी। तो इसमें आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। मान लो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अरे ये क्या भला होती है, तो जब आप जाओगे कंप्यूटर वाले से कहोगे भैया मुझे DSSB का फार्म भरना है, वो सारी व्यवस्था करके रखते हैं, वो फटाफट भर देंगे, आप बस उनको पैसे पकड़ा देना। अच्छा, और पहली बात तो ये है 100 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को कोई फीस नहीं देनी है, 0 देनी है। तो भाई भरो फार्म, फिर क्या दिक्कत है। सिलेबस की अगर बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, ये 100 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा। ये जो सेक्शन ए है, ये जनरल सेक्शन होता है, जिसमें जनरल नॉलेज पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ये 20-20 नंबर की पूछते हैं, पूरा 100 नंबर का हो गया। और बाकी जो 100 नंबर है, ये देखिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो आपने पोस्ट भरी है। सपोज कीजिए कि आपने, क्या कहते हैं उसको, आपने पोस्ट भरी हुई है, किस चीज़ के लिए आपने भरा, हिंदी के लिए, हिंदी टीजी के लिए, हिंदी TGT के लिए भरा। तो फिर हिंदी TGT से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें आपकी पेडागोजी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी हो सकती है, और बाकी के जो आपके हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। थोड़ा सा और लिखा हुआ, उसको देख लेते हैं। MCQs ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन RR फॉर द पोस्ट, यानी कि पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन आपकी वही जो सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से बाकी का 100 नंबर का आएगा। बाकी इसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जो वैकेंसी निकली थी उनका भी यही हाल है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसका लिंक वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा। तो मित्रों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी भाई अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, जो चीज़ें मैंने बताई। और कोई आपकी क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि और बच्चों तक भी पहुँचे, उनका भी भला होना चाहिए। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।